हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम दी अरे, कि किसी भी अरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले डुप्लीकेट एलिमेंट को सिखाया जाता है वो बताता हूँ। जो भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा बार अपीयर्स होता है उसे हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट बोलते हैं। अब अरे में बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कंपनी में पूछा जाता है, बेसिकली सिंपल रूप में ना पूछ के थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछ देता है कि रिमूव दी डुप्लीकेट नोट्स फ्रॉम दी नोट। उसी प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर कोडिंग आपको करके दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोगों के पास ये दिए हुए हैं। इस अरे दिया हुआ है जिसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, फिर चार है, फिर एक है, पांच है। तो अगर इसमें से हम डुप्लीकेट एलिमेंट अगर रिमूव कर दे अरे में से, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा। अगर हम लोग इसमें से डुप्लीकेट हटा देते हैं तो एक सिर्फ बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, चार बचेगा और पांच बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक है, तो फिर यहाँ पे एक बार अपीयर हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि दो है, तो यहाँ पे भी दो आ गया है। फिर अगर देखा जाए तो तीन सिंगल टाइम है, चलिए ठीक है, चार भी सिंगल टाइम और पांच भी सिंगल टाइम। तो ये तो रहा हमारा प्रॉब्लम जो बोल रहा है। और इसको बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग के पास दो गो तरीका है। दो गो तरीका कौन कौन सा है सॉल्व करने का? कि एगो सिंपल फॉर लूप बनाएंगे, जो हम लोग फॉर लूप बना के अपना सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो एगो एगो फॉर लूप बनेगा, एगो फॉर लूप बनेगा जो जीरो से स्टार्ट करके और एक एक एलिमेंट तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। एगो फॉर लूप लगेगा जो i+1 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा, और जहां भी दोनों बराबर होगा उसको कुछ वैल्यू दे देंगे और उसी वैल्यू के हिसाब से कंपेरिजन कर लेंगे। चलिए, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब हम आपको चलिए कोडिंग के जरिए इसको बताते हैं। कोडिंग के जरिए आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे काम हम लोग को करना है। तो ये हमारा कोडिंग का इंटरफेस रहा। बेसिकली कंपाइलर, यहाँ पे सबसे पहले आपको हम ब्रूट फोर्स बतलाएंगे कि ब्रूट फोर्स कैसे काम करता है, फिर आपको हैश सेट के जरिए ऑप्टिमल तरीका बतला देंगे। तो यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, वाई टाइप का रहेगा, रिमूव डुप्लीकेट, जो कि क्या एक अरे वैल्यू को लेगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग एक स्टैटिक बना है जो कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्लास बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ लेगा और प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको बताया है कि फॉर लूप चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा और एक है लेंथ तक जाएगा, एक एक बढ़ते हुए। फिर हमारा एक फॉर लूप स्टार्ट होगा जी, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा, ये भी कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। अब यहाँ पे कैसे डुप्लीकेट फाइंड करेंगे? जब हमारा अरे ऑफ आई और अरे ऑफ जे दोनों बराबर हो जाएगा तब ना एगो एलिमेंट दो बना रहा है। तो कंडीशन लगाएंगे इफ अरे ऑफ आई इक्वल टू अरे ऑफ जे, मतलब कि जहाँ पे दोनों मिल जाएगा तो उसको वैल्यू दे देंगे, क्या, अरे ऑफ जे को -1 से इंडिकेट कर देंगे। ये हमारा इंडिकेट करेगा डुप्लीकेट को, यहाँ पे डुप्लीकेट आया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना ठीक है। अब एगो फॉर लूप लगाएंगे, किस लिए? डुप्लीकेट को हटा के जो एक्चुअल अरे उसको प्रिंट कराने के लिए। तो इफ आई को फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक लेंथ तक लेके जाएंगे, के को बढ़ाते हुए ले जाएंगे और कंडीशन लगाएंगे इफ अरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1। तब हमारा प्रिंट करा दो अरे ऑफ आई। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे कि रिमूव डुप्लीकेट, जो क्या लेगा, एक हमारा अरे लेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम रन करके दिखलाते हैं।
तो इसको रन करते हैं और हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है, 1 2 3 4 सिंपली है। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया। कैसे हुआ है आपको भी बतलाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 2 फॉर लूप यूज किया है, फिर एक फॉर लूप यूज किया है, तो 3 बार फॉर लूप यूज किए हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं, लेकिन इसमें 2 फॉर लूप यूज किए हैं, इसलिए ये सही नहीं है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब चलिए, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। एक बार इस कोड को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का है, रिवाइंड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ऊपर, जो यहाँ पे ऊपर हम अरे ऑफ i पर -1 इनिशियलाइज किए हैं, ये डुप्लीकेट को इंडिकेट करने के लिए इनिशियलाइज किए हैं कि जहाँ पे डुप्लीकेट होगा उसको -1 से स्टोर करा के, और अगर -1 के बराबर होगा तो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा। तो अब चलिए, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोग को हैश सेट चाहिए। हैश सेट इसलिए चाहिए क्योंकि हैश सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, इसलिए हम लोग हैश सेट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हैश सेट हो गया। हैश सेट में एक एक वैल्यू ऐड कैसे करते हैं, एक मेथड होता है, मेथड का नाम होता है ऐड। तो सिर्फ सेट डॉट ऐड कर देंगे, एक सेट डॉट ऐड आई, तो ये हैश सेट में जितना भी अरे का वैल्यू होगा उसको इंसर्ट करते जाएगा, एक एक करके इंसर्ट करते जाएगा। अब एक बनाएंगे इन रिजल्ट नाम का अरे, ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रहे हैं हमारे रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। इसका साइज कितना होगा, जितना हमारा सेट का साइज होगा इतना ही इस जो रिजल्टेंट अरे होगा उसका साइज होगा। चलिए, और एक इंट बना रहे हैं 0 i, फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट को विजिट करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा रिजल्ट ऑफ i है इक्वल टू किसके कर देंगे, नम के, और i का मान एक एक बढ़ाते हुए जाएंगे कि पहले 0 वाला पे स्टोर करा देंगे, फिर i का मान एक बढ़ेगा तो 1 वाला स्टोर करा देंगे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला स्टोर कराने के बाद यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कभी भी सेट को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराते हैं, तो सबसे पहले सेट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा सेट है उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, स्ट्रिंग में, तभी हम लोग अपना उसको प्रिंट करा पाएंगे। ठीक है, ये इतना लाइन है अरे डॉट टू स्ट्रिंग, तो अरे से हम लोग ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं। डायरेक्टली सेट हम लोग कभी प्रिंट नहीं करा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप हम लोग का एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम, और देख सकते हैं इसमें से भी रिमूव हम लोग का हो चुका है डुप्लीकेट। तो यही हमारा आज का प्रॉब्लम रहा, जिसको हम लोगों ने 2 तरीके से देखा है, एक ब्रूट फोर्स से और एक ऑप्टिमल से। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर लूप यूज कर रहे हैं जो स्टोर करा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। 1 किस लिए होगा, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जो हमारा रिजल्ट स्टोर कर रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, नए सिरे के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी दीजिए, लोग बहुत कम है, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, सपोर्ट बहुत कम आ रहा है। बाय बाय, सी यू।